वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच के रखना कि आंसर क्या होगा। हर दिन यूपी पीसीएस के लिए कम से कम 45 से 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। किसी को भी मिस ना करना। एक लाइक कर सकते हो आप। टेस्ट पसंद आता है तो, ना भी आना तो टेस्ट तो देख ही लेना। यूपीएससी सिविल सेवा का नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने स्टार्ट कल से होने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है क्यों डिले हो रहा है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 25 प्रश्न ऐड किए हमने इसमें, इस टेस्ट में, और थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। एक आसान से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी से, गंगा गंगोत्री हिमानी से। तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है यमुनोत्री हिमानी, जहाँ से निकलती है यमुना। व्यास नदी का उद्गम स्रोत बताइए। व्यास नदी का उद्गम स्रोत है व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड। तो रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी सतलज में कहाँ पर मिलती है बताइए। सतलज में कहाँ पर मिलती है? 2 ऑप्शन ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। कहाँ मिलती है सतलज में? पंजाब के कपूरथला में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत बताइए कहाँ से है। रामगंगा नदी का उद्गम स्रोत कांगड़ा जिले में नहीं है, ये निकलती है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के पश्चिमी भाग से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से जो है यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, पश्चिमी तो नहीं बोला मैंने, दक्षिणी बोला है ना, दक्षिणी भाग से। वेत्रवती नदी कहाँ से निकलती है बताइए। वेत्रवती नदी, वेत्रवती मध्य प्रदेश में कुमार गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है वेत्रवती। तो देखिए इस नदी को जो है बेतवा नदी भी कहते हैं। ठीक है, बेतवा, वेत्रवती, यह मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है तथा हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। थंबनेल पर कम्युनिटी टैब में डाला था कि बेतवा नदी अपना जल विसर्जन कहाँ करती है कुछ दिन पहले, तो यमुना में करती है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है बताइए। शिप्रा नदी जहाँ कुंभ का मेला लगता है, इस नदी के निकट कहाँ से निकलती है ये? काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से। ठीक है, इंदौर जिले में काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है शिप्रा। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी पर होता है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो धुआंधार जलप्रपात को कपिल धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह नर्मदा नदी पर बनता है। इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? गंगा, यमुना, शारदा, कोसी, ये सब बनाती हैं डेल्टा, और तापी नर्मदा बनाती हैं एस्चुरी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। तो नर्मदा, तापी और नर्मदा डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है, बहुत पूछी जाती हैं। किस नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है? उज्जैन, शिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शिप्रा नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी में, माही में, लूनी में, कोसी में, बताइए। शिप्रा नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है? देश के सबसे गहरे खड्डे हैं चंबल में। तो चंबल नदी देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल। शारदा या काली गंगा नदी कहाँ से निकलती है? शारदा या काली गंगा नदी निकलती है मिलाम हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा या काली गंगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, तीस्ता आदि किसकी सहायक नदियां हैं? सारी की सारी इंपॉर्टेंट, और पता होगा आपको इसका उत्तर क्या है।
सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्रा नदी। झेलम नदी का उद्गम स्रोत बताइए। झेलम नदी का उद्गम स्रोत बताइए कहाँ से। शेषनाग झील, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मेहद झील से माही नदी निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले से माही नदी मेहद झील से, और शेषनाग झील से निकलती है क्या, झेलम। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी का कौन नाम बताइए। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है, मतलब किसी सागर महासागर में नहीं मिलती, वो बीच में ही ख़त्म हो जाती है, लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है यह अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के समीप वेस्टर्न घाट पहाड़ से, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ियों से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, मूसी। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इनमें से किसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवरा, बरधा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, गोदावरी और कृष्णा की सहायक नदियों को बहुत मर्ज करके पूछते हैं, तो इनको सेपरेट कर लेना, बार बार रट लेना, याद कर लेना। इनमें से किसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। तो ऊपर क्या था, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा, और यह है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी, ऑप्शन नंबर ए। तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपत्तनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत बताइए। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक का कुर्ग जिला। याद आया, ऑप्शन नंबर ए। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, और महाबलेश्वर से निकल रही थी क्या, कृष्णा, और कावेरी का मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न है, पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है। पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसमें, पापहनी तथा चित्रावती, ऑप्शन नंबर बी। तो पेन्नार नदी की सहायक नदी पापहनी तथा चित्रावती हैं। मगारी तथा हिंद तुंगभद्रा की सहायक नदी हैं। तेवियार, बराह, कुमकुम, वर्षानाट जो है ये वेगई की सहायक नदी है। ठीक है, तेवियार, वराह, कुमकुम और वर्षानाट जो है वो वेगई की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शालीग्राम किसे कहा जाता है। गंगा में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को, रामगंगा में मिलने वाले पत्थरों को, करनाली में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को, या गंडक में मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालीग्राम। है तो पत्थर ये गोल गोल हैं, लेकिन गंगा में मिलने वाले नहीं हैं। फिर किस नदी में मिलने वाले हैं, गंडक नदी में मिलने वाले। गंडक का प्राचीन नाम गोमल। तो गंडक नदी को नेपाल में शालीग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। वराक नदी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। वराक नदी किस राज्य से निकलती है। मेघालय से, मिजोरम से, मणिपुर से या त्रिपुरा से। कहाँ से निकलती है ये, मणिपुर से निकलती है। तो मणिपुर से निकलती है वराक नदी, और असम, मणिपुर और मिजोरम राज्य से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अलकनंदा नदी में किस नाम की मछली होती है जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। बड़ा ही अजीबोगरीब प्रश्न है ये, और यूपीपीसीएस पहले कर चुके हैं ये प्रश्न। इस मछली का नाम रोहू नहीं है, कतला नहीं है, हिल्सा नहीं है, महसीर मछली है ये। तो अलकनंदा का उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमानी,
और महासीर मछली जो है इसमें रहती है या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। गंगा कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है? देखिए उत्तराखंड जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, कम से कम 80% तो पहाड़ी है ही। कुछ डिस्ट्रिक्ट सेमी हिली, कुछ प्लेन, जैसे कि उधम सिंह नगर प्लेन हो गया, हरिद्वार आधा प्लेन है आधा हिली है, देहरादून थोड़ा हिली बाकी प्लेन, ठीक है। तो ये जो हरिद्वार है ना, ये मैदानी भाग में उतर के आती है ऊपर से नीचे। तो गंगा जो है हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग, ठीक है। तो हरिद्वार है वो जगह, याद रखना उसको। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? देखिए गंगा नदी बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। जब जमुना और पद्मा की धाराएं मिलती हैं तो बनती है मेघना, और मेघना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, दोनों मिलकर। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। वो दोनों मिलती हैं वहाँ पर तो मेघना होती है, ये मेघना, ठीक है। तो 25 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के नदियों से संबंधित। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।